दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से क्या दिखता है, या फिर ये कि इंडिया में आईफोन कहां पर बनते हैं। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि गर्मियों में भी सोते समय कभी कभी ठंड क्यों लगती है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा तो काम ही है आप सभी को ऐसे ही कमाल के अननोन फैक्ट से फैक्टिफाई करने का। बस बने रहे मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, भारत में हम मेड इन चाइना का टैग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जिससे अमेरिकन कंपनी एप्पल भी नहीं बच पाई, क्योंकि उनके आईफोन की असेंबलिंग चाइना में ही होती थी। लेकिन थी इसलिए क्योंकि अब आईफोन सिर्फ चीन में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में भी बनते हैं, वो भी मेड इन इंडिया के टैग के साथ। दोस्तों, बता दूं कि आईफोन्स के इंडिया में बनने की शुरुआत 2017 में चेन्नई के श्री पेरम्बदूर के फॉक्सकॉन प्लांट में आईफोन एसई की मैन्युफैक्चरिंग के साथ हुई थी, और अब यहाँ आईफोन 13 की प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। और माना जा रहा है कि इंडिया में प्रोडक्शन होने की वजह से इनकी कीमत में कमी आ सकती है। खैर, अब लॉन्च के बाद भी आईफोन्स के नए मॉडल्स के लिए इंडियंस को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि पहले आम था। आपको बता दूं कि एप्पल आईफोन के चेन्नई के इस प्लांट में 17,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, और इसी के साथ ये आईफोन का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल की चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म ही हो जाए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको भी सोते वक्त ठंड लगती है? अगर हाँ, तो हो जाइए थोड़ा सा सावधान, क्योंकि ये आपके अनहेल्दी होने का संकेत भी हो सकता है। बात अगर सर्दियों की करें तो ठंड लगना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन गर्मियों में सोते समय अचानक ठंड लगना आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि जिनका वजन कम होता है उनको ठंड ज्यादा लगती है। इसके अलावा आयरन की कमी, नींद की कमी और ब्लड सर्कुलेशन में होने वाली दिक्कतों के कारण भी सोते समय ठंड लग सकती है। और रिसर्च में ये पाया गया है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ये एक्सपीरियंस ज्यादा देखने को मिलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें वैसे ही आदमियों से टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कम महसूस होता है। इसीलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि जिन ऑफिसेज में एसी चलते रहते हैं वहाँ मर्दों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा ठंड लगती है, और इसीलिए वो शॉल ओढ़े रखती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बिच्छू एक ऐसी जहरीली प्रजाति है जिसके डंक मारने भर से इंसान की मौत हो सकती है, और इसे देखते ही लोगों के शरीर में डर से जुर्जुरी दौड़ जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक ऐसी दरगाह है जहां बिच्छू लोगों के बीच रहते हैं, और तो और लोगों को भी उनसे परेशानी नहीं होती। 800 साल पुरानी मजार वाली इस दरगाह को लोग बिच्छू वाली मजार के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये दरगाह हजरत सैयद सरबुद्दीन साहब की है, लेकिन ये मशहूर इन बिच्छुओं की वजह से है। इस मजार पर हर जाति और धर्म के लोग मन्नत मांगने आते हैं और बिच्छुओं के साथ खेलते भी हैं। लेकिन ये बिच्छू हैं कि किसी को डंक नहीं मारते। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एप्पल और वन प्लस के एयरपॉड्स लगाकर लोग बड़े ही स्टाइल में घूमते हैं, क्योंकि इससे स्वैग ऐड होता है और ये सभी के पास नहीं होते। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपने टाइट बजट के चलते ये कॉस्टली एयरपॉड्स नहीं खरीद पाते, तो बता दूं कि दुनिया के सबसे महंगे हेडफोन्स के सामने ये भी कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा और सोफिस्टिकेटेड हेडफोन टोर्नियर का फोकल यूटोपिया है, जिसकी कीमत लगभग $1,20,000 है, माने कि इंडियन करेंसी में 90 लाख रुपए से भी ज्यादा। दोस्तों, ये फ्रांस में बना है और ये दुनिया का पहला ऑडियोफाइल हेडफोन है, जिसे सोने, हीरे और कई दूसरे रत्नों को जड़कर तैयार किया जाता है। बता दूं कि फोकल यूटोपिया की एक कम एक्सपेंसिव रेंज भी आती है, लेकिन उन हेडफोन्स की कीमत भी लाखों में है। बाकी 90 लाख के इस हेडफोन को खरीदने के लिए भी ऑर्डर्स पहले ही देने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर उल्लासनगर से मुंबई की ओर जा रही लोकल ट्रेन के एक ड्राइवर की वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि पैसेंजर से भरी ट्रेन को
लोको पायलट ने बस इसलिए रोक दिया क्योंकि उसे बहुत ही जोरों से सुसु आई थी। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे इसमें ट्रेन रोकने की जरूरत क्या थी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया में ट्रेन के लोको पायलट के इंजन रूम में वॉशरूम जैसी सुविधा नहीं होती, इसीलिए इस ड्राइवर को पटरी पर ही पेशाब करना पड़ा। हालांकि ट्रेन के लिए जो नए इंजन बनकर आ रहे हैं उन डिब्बों में टॉयलेट की सुविधा भी होती है, लेकिन जितने भी ऑपरेटर पुराने इंजन रूम में रहते हैं उन्हें फिलहाल पटरी पर ही काम चलाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसके 76वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और 144वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, जिसमें पूरे 163 फ्लोर्स हैं। लेकिन वहां तक जाने की इजाजत हर किसी को नहीं मिलती। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से दिखता क्या है। दोस्तों, जो लोग घूमने के मकसद से वहां जाते हैं उन्हें बस 154वें फ्लोर तक जाने की इजाजत होती है। दिन में दुबई शहर दूर दूर तक नजर आता है और अगर शाम के टाइम यानी कि प्राइम टाइम में गए तो उस हाइट से दुबई की कलरफुल नाइट का पूरा नजारा लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई उस हाइट पर पहुंच जाए जहां ये एयर होस्टेस है तो वहां से नीचे देखने पर आपको पूरी बिल्डिंग किसी फूल की पत्तियों की तरह दिखेगी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, एलपीजी के बारे में हम सभी जानते हैं, जिससे हमारे घर में चूल्हा जलता है, लेकिन वहीं इसके साथ सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी बड़ा धमाका हो सकता है। लेकिन वहीं हमारे देश में ऐसे कई प्राणी मौजूद हैं जो इन सिलेंडर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने से बाज नहीं आते। इसीलिए तो कभी वो ट्रेन की पटरी पर सिलेंडर रख देते हैं तो कभी कुछ और। वैसे आप ऐसी ऊट पटांग चीजें बिल्कुल भी ट्राई ना करें। लेकिन हम बताते हैं कि तब क्या हुआ जब एक इंसान ने 100 फीट ऊपर से भरा हुआ सिलेंडर नीचे फेंक दिया। सिलेंडर फटकर फ्लावर हो गया या फिर कुछ और। वैसे दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट किंग नाम के एक यूट्यूब चैनल ने किया है, जिसमें देखा गया कि 100 फीट से गिरने के बाद भी ये सिलेंडर ठीक ठाक था, बस उसमें एक हल्का सा बेंड आया था। लेकिन जिस तरह से इसमें बेंड आया और जितनी आसानी से ये शख्स सिलेंडर उठाकर जा रहा था, उससे समझ आ गया कि ये सिलेंडर खाली था, नहीं तो तेज प्रेशर के कारण भरा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट कर सकता था। इसीलिए दोस्तों, मेरी तो यही राय है कि ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट से दूर ही रहें। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ट्रेन का सफर आपने खूब किया होगा, साथ ही अनजाने में उसे गंदा भी। लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन को धुलते हुए देखा है? अगर नहीं तो आइए देखते हैं कि इस मॉडर्न जमाने में ट्रेन को कैसे धोते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आज भी ट्रेन को काफी लोग मिलकर साफ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ट्रेन के अंदर की सफाई कर्मचारी ही करते हैं, लेकिन बाहर से सफाई का पूरा काम ऑटोमेटिक होता है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, जहां बस एक बटन दबता है और सफाई शुरू हो जाती है। इस दौरान ट्रेन को एक खास ट्रैक पर चलाया जाता है, जिस पर वो बहुत ही धीरे धीरे चलती है। इसमें सबसे पहले नोजल से पानी स्प्रे होता है, फिर दूसरे से डिटर्जेंट और फिर आगे ऑटोमेटिक ब्रशेस लगे होते हैं जो रगड़ रगड़ कर इन ट्रेन्स को चमका देते हैं और बाहर से भी ये ट्रेन्स बिल्कुल साफ हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, एक बच्चे ने कमाल कर दिया क्योंकि इसने घर में रखे अंडे से चिड़िया का बच्चा निकाल दिया। जी हाँ, इसके लिए उसने एक शीशे के ग्लास में रुई डाली, फिर उसके ऊपर से रुई और उसे ढककर रख दिया। वो उसे रोज दोपहर में धूप में रखता और रात को कंबल के अंदर, ताकि अंडे को गर्माहट मिलती रहे। लड़के ने लगातार यही 20 दिन तक किया और फिर उसने देखा कि अंडे में क्रैक आ रहा है और अगली सुबह उसने रुई को ऊपर पाया। फिर जैसे ही उसने रुई को बाहर निकाला, चिड़िया बाहर आ गई। मतलब इस बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। और दोस्तों, अब बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है आयुष मीना ने। और ये अपने फैक्ट में बताते हैं कि सार बॉम्बा अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। जी हाँ दोस्तों, सार बॉम्बा एक 3 स्टेज हाइड्रोजन हवाई बम है जो अब तक का बनाया और टेस्ट किया गया सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। और बात करें इसकी ताकत की, तो ये हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट करने वाले बमों की कंबाइंड एनर्जी के मुकाबले भी
लगभग 1500 गुना ज्यादा इफेक्टिव है और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए गए सभी पारंपरिक विस्फोटकों की कंबाइंड एनर्जी से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने इसका परीक्षण किया था, जिसके इफेक्ट्स को एपिसेंटर से 1000 किलोमीटर दूर से ही देखा गया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर हेड्स हैं, जिसमें सार बॉम्बा भी शामिल है, जो टेस्टिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल दोस्तों, इस तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने दिखाने के ही काम आए तो अच्छा है और ऐसी नौबत कभी ना आए कि किसी भी देश को किसी के ऊपर इनका इस्तेमाल करना पड़े। बाकी आज के इस फैक्टिफाइंग सफर में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसा यूनिक फैक्ट है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। क्या पता अगले एपिसोड का योर ओन फैक्ट आप ही का हो। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।